नमस्कार कक्षा 11वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना हिंदी का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा और आपको इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आप हिंदी के पेपर में अच्छे नंबर लेकर आ जाए। आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का मेरा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, संगार काल किस काल को कहा जाता है। इसमें आपको राइट आंसर सा वाला जीती काल आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न देख लिखा, करुण रस का स्थायी भाव है। इसमें आपको राइट आंसर आवला शोक आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न देख लिखा, नमक की गाड़ियां जा रही थी। इसमें आपको राइट आंसर सा वाला कानपुर आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन देख लिखा, फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है। इसमें आपको राइट आंसर वाला अत्यंत खुश होना ये आपको लगाना होगा। और पांचवा क्वेश्चन देख लिखा, भारतीय संगीत में प्राचीन काल से प्रचलित है सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। तो इसमें आपको राइट आंसर आवला वीणा आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन देख लिखा, बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए। इसमें आपको राइट आंसर वाला सरल एवं सीधी। इसके साथ ही इस क्वेश्चन पेपर का हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लिखा, इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, कवि के पिता को खालतन व्याप्त नहीं हुआ। इसमें आपको राइट आंसर बुढ़ापा आपको लिखना है। और दूसरा आपका दिया है, पेट में चूहे कूदना में खालतन सब सकती है। तो इसमें आपको राइट आंसर लक्षण आपको लिखना है। और तीसरा आपका देख लिखा, पतेर पांचाली फिल्म की भाषा खालतन है। तो इसमें आपको राइट आंसर बांग्ला आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन देख लिखा, शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर भाषा कहते हैं। और पांचवा आपका दिया है, तातुस के या बेबी हालदार को खालता ने काम दिलवाया। तो इसमें आपको राइट आंसर सुनील आपको लिखना है। अब यहाँ पर छठा क्वेश्चन देगा, सीधे वर्षा से मिलने वाला पानी खालतन है। तो इसमें आपको राइट आंसर पालर पानी आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। यह आपकी परीक्षा में 7 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। कुल की कहानी, इसमें आपको लिखना होगा परिवार की मर्यादा। और दूसरा आपका दिया गणाक्षरी। तो इसमें आपको लिखना होगा 888 पर यति। और तीसरा आपका दिया रजनी। तो रजनी में आपको लिखना होगा पर मनु भंडारी। और चौथा आपका दिया है आंखों में घूमना। तो इसमें आपको लिखना होगा बराबर याद आना। और पांचवा आपका दिया है आलो अंधारी। तो इसमें आपको क्या बोला, बेबी हालदार आपको लिखना है। और छठा आपका दिया स्वर साम्राज्ञी। इसमें आपको राइट आंसर लता मंगेशकर आपको लिखना है। और सातवां आपका दिया, सातवें में आपको रिमाइंडर आपको लिखना है। अब आपका अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। यह आपकी परीक्षा में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछी जाने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है। तो इसमें आपको लिखना होगा कवित्री रोने के लिए एकांत बचाना चाहती है। दूसरा प्रश्न देगा, अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न देगा, तालीम की तालीम बड़ी चीज है, यह कथन किसका है। तो इसमें आपको लिखना होगा मियां नसीरुद्दीन। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 4 वाला क्वेश्चन देख लेगा, शब्द युग्म की परिभाषा आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। 5वां क्वेश्चन देख लेगा, कलमकारी किस प्रदेश की चित्रकारी है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। 6वां क्वेश्चन देख लेगा, कलम का सिपाही रचना किस विधा में लिखी गई है। तो इसमें आपको लिखना होगा जीवनी विधा। और 7वां आपका दिया है, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन 4 के आंसर बता देता हूं, अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 का आपको पहले का आंसर दिया, ठीक है। और दूसरे का आंसर आपको दिया, दूसरे के बाद आपको तीसरे का आंसर दिया। और चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 5वें का आंसर आपको दिया, 6वां और 7वें का आंसर आपको दिया। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला प्रश्न दिया है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सत्य एवं असत्य बताना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य एवं असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, छायावादी कवियों के प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो बिल्कुल किया, सत्य हो जाएगा। और दूसरा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया, तीसरा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, गलता लौह पाठ के लेखक शेखर जोशी है। तो बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देगा, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल होते, सत्य हो जाएगा। और 6वां भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब आपके 2-2 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। हमारा 6वां क्वेश्चन दिया, छायावादी कविता की आपको विशेषता लिखना होगा। 8वां क्वेश्चन देगा, प्रयोगवादी कविताओं की आपको विशेषता लिखना होगा। तो इनके आंसर आपको बता देंगे।
और यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखिएगा, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अथवा वाला प्रश्न आपका दिया है। अब यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न देखिएगा, ओज गुण की परिभाषा उदाहरण से आपको लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, सोटा चंद की परिभाषा आपको उदाहरण से लिखना है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न दिया है, स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा प्रश्न आपका दिया है, महाकाव्य और खंड काव्य में आपको अंतर लिखना है। अब यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न दिया है, रेखाचित्र तथा संस्मरण में आपको अंतर लिखना होगा। और अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, कहानी तथा उपन्यास में आपको अंतर लिखना है। अब यहाँ पर हमारा 11वां क्वेश्चन देगा, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की आपको 2 विशेषता लिखना होगा। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप हिंदी के पेपर में अच्छे नंबर लेकर आ जाए। अब यहाँ पर हमारा 12वां क्वेश्चन देख लेगा, 12वीं के बाद अब 13वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना होगा। जिसमें हमारा पहला वाक्य दिया है, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, तो इसमें आपको लिखना होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा है। दूसरा आपका दिया है, रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो इसमें आपको लिखना होगा, रामचरितमानस श्रेष्ठतम ग्रंथ है। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, मुहावरों का अर्थ लिखकर आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। अब यहाँ पर 14वां प्रश्न देगा, 14वें के बाद इस क्वेश्चन पेपर का हमारा 15वां प्रश्न दिया है। 15वें के बाद आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, कबीरदास अथवा मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचना आपको लिखना है, कला पक्ष आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर 17वां प्रश्न देगा, मुंशी प्रेमचंद अथवा कृष्णा सोबते का आपको साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर देना है। 2 रचना आपको लिखना है, भाषा शैली आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। अब यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देगा, इसमें आपको क्या करना है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको 3 अंतर लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब आपका यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित अपने गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन में आपको इस गद्यांश का शीर्षक आपको बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर साहित्य समाज आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना होगा। और तीसरे प्रश्न में आपको इस शब्द का परिभाषा आपको लिखना होगा। तो इसमें आपको लिखना है निरंतर आपको लिखना है। इसके साथ इसका अत्यय वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। और इसके साथ ही हमारा यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया, इसमें आपको क्या करना है, पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसकी आपको संदर्भ प्रसंग एवं भावार्थ आपको लिखना है परीक्षा में। अब यहाँ पर हमारा 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको एक गद्यांश दिया, इस गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसमें आपको संदर्भ प्रसंग वाक्य एवं विशेष आपको लिखना है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा 22वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु तो जिलाधीश को प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बधाई पत्र लिखना है। और 23वें प्रश्न में आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको एक निबंध लिखना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। अब आप इस क्वेश्चन पेपर के आंसर देख लीजिएगा। ये हमारे 6 वाले का आंसर आपको दिया, जिसमें आपको छायावादी युग की 2 विशेषता लिखना होगा। और इसके अति वाले का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और 7वें का आंसर आपको दिया, 7वें के बाद आपको यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 8वें के बाद आपको यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, 9वें के बाद 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 10वें के बाद आपको यहाँ पर 10वें का यहाँ पर अतिवें वाले का आंसर आपको दिया। और 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 11वें के बाद आपको यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतिवें वाले का आंसर आपको दिया है। इसके साथ आपको यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 12वें के बाद आपको यहाँ पर 12वें का यहाँ पर अतिवें वाले का आंसर आपको दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 14वें के बाद आपको यहाँ पर 14वें का यहाँ पर अतिवें वाले का आंसर आपको दिया। और इसके साथ आपको यहाँ पर 15वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, 15वें के बाद आपको यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतिवें वाला का आंसर आपको दिया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 16वें का आंसर आपको दिया है, 16वें के बाद आपको यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, 17वें के बाद आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 18वें के बाद जितने भी आपके क्वेश्चन के आंसर छूट गए उनके आंसर आप अपनी बुक से देखकर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।